सम प्लस प्रेषण अर्थात समानुरूप से भेजा गया। लुईस के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, शाब्दिक संप्रेषण और एक है अशाब्दिक संप्रेषण। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है उसमें से जो पत्र व्यवहार है उसमें से संप्रेषण जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो आलेखन है, मसौदा तैयार करना जो है मतलब जो ड्राफ्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके लक्षण, उसकी परिभाषा और उसके लिखने की जो विधि है, आलेखन लिखने की जो विधि है, इस सब के बारे में हमने लास्ट सेशन में जानकारी प्राप्त की थी। अभी जो आज संप्रेषण जो है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है संप्रेषण? देखिए, अंग्रेजी में जो कम्युनिकेशन कहते हैं ना, उसी के लिए हिंदी में यहाँ पर संप्रेषण जो है कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन ये शब्द जो है सुनते ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो संप्रेषण है वह क्या है और उसकी महत्व क्या है। मनुष्य संघजीवी है, वह यहाँ पर अकेला तो जी नहीं सकता है, तो वो जो है यहाँ पर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, समाज के सदस्यों के साथ और भी कई जगह पर जो है वह हमेशा जो है बातें जो है करता ही रहता है। उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर संप्रेषण की आवश्यकता जो है उसे पड़ती है। देखिए, वहां दूर रहने वाले व्यक्ति हो या फिर पास में रहने वाले व्यक्ति हो, उससे तो यहाँ पर वहां कम्युनिकेशन जो है करता ही है। तो यहाँ पर देखिए, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस प्रेषण अर्थात समानुरूप से भेजा गया। देखिए, संप्रेषण जो है हम ये कह सकते हैं कि वहां शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे में ये जो संप्रेषण है दो शब्दों के मिलने पर बना है। कौन से दो शब्द? सम प्लस प्रेषण। सम और प्रेषण शब्दों के मिलने पर जो है पर संप्रेषण शब्द बना है, जिसका अर्थ है यहाँ पर समान रूप से भेजा गया। देखिए, यहाँ पर संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर संप्रेषण को अंग्रेजी में? कम्युनिकेशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है अंग्रेजी में, संप्रेषण का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पर? कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन शब्द है अंग्रेजी का, वह लैटिन भाषा के जो कम्युनिस्ट शब्द है उससे यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात संप्रेषण का अर्थ सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। देखिए, यहाँ पर संप्रेषण का अर्थ असल में यहाँ पर क्या है? सूचना तथा विचारों का जो आदान प्रदान जो करना है वही संप्रेषण है। जब आप किसी से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेट जो है यहाँ पर करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? जो विचार जो है, जो सूचनाएं रहती है, उनका आदान प्रदान होता है। आप अपनी बात जो है, अपनी सूचना जो है उन्हें देते हैं और उनकी बात जो है वह आपसे करते हैं, या फिर उनकी जो एक सूचना जो है, विचार जो है वह आपके सामने प्रकट करते हैं। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? यहाँ पर संप्रेषण है। तो एक संप्रेषण का आसान परिभाषा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, और भी सारी परिभाषाएं जो है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए, जी माथुर के अनुसार, जी माथुर जी जो है उनके अनुसार यहाँ पर विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से संप्रेषण का संबंध है। संप्रेषण मतलब क्या है? अपने विचार और अपनी जो शक्ति है उसका जो परिचय है दूसरे से करना, एक दूसरे से करना ही जो है यहाँ पर संप्रेषण है। जब आप किसी से कम्युनिकेट जो है यहाँ पर करते हैं तब क्या होता है? और आपकी जो शक्ति है वहां उनसे परिचित होते हैं और उनकी शक्ति, उनके विचारधारा, उनके भाव से आप लोग यहाँ पर परिचित होते हैं। यही जो एक परिभाषा है यहाँ पर वह देते हैं संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट देखिए, श्रीमती आरके के अनुसार विमर्श की वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर यह एक विमर्श की विधा है जिसके माध्यम से विमर्शा करना है, यह एक जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है यहाँ पर व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार से जो है सम्मति को ग्रहण करता है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लुईस के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक पुल है। देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो संप्रेषण है वहां अर्थों का एक पुल है। पुल मतलब ब्रिज। पुल का अर्थ यहाँ पर क्या है, ब्रिज है। अर्थों का एक पुल है वहां, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। एक अर्थ से भरी हुई एक पुल है जिसमें क्या है, यहाँ पर कहने की प्रक्रिया रहती है और सुनने की प्रक्रिया रहती है, और उसके साथ साथ समझने और समझाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक सतत प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में क्या होता है, बात को कहने और सुनने की प्रक्रिया रहती है लगातार, और उसके साथ साथ बात को समझने की और समझाने की प्रक्रिया जो है होती है। तो इसी को यहाँ पर संप्रेषण कह सकते हैं करके यहाँ पर लुईस जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ संप्रेषण जो है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सोच लीजिए अगर आप किसी से कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर करेंगे, किसी से यहाँ पर संप्रेषण जो है करेंगे, तो बिना अर्थ या फिर बिना काम के, तो बिना उद्देश्य के तो कोई किसी से यहाँ पर संप्रेषण नहीं करता है। तो वह एक अर्थपूर्ण जो है प्रक्रिया है। तो इसमें यहाँ पर सूचनाओं, विचारों और संप्रेषण एवं ग्रहण करना जो है, सूचना देना, संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, यह सभी काम जो है यहाँ पर लिखित या फिर मौखिक रूप से जो है होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण के प्रकार। अभी हमने ये समझ लिया कि संप्रेषण क्या है, तो वही संप्रेषण के प्रकार के बारे में अगर जानना है तो देखिए दो प्रकार है प्रमुख रूप से, एक शाब्दिक संप्रेषण और एक अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण और एक है अशाब्दिक संप्रेषण। तो क्या है यहाँ पर देखिए शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के हैं। देखिए अगर पहला संप्रेषण जो है अगर उसको देखना है शाब्दिक संप्रेषण, तो उसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए तो उसे शाब्दिक संप्रेषण यहाँ पर कहा गया है। तो उसमें भी यहाँ पर दो विधाएं हैं। देखिए यहाँ पर मौखिक संप्रेषण, एक तो यहाँ पर क्या है मौखिक संप्रेषण है। यहाँ पर देखिए मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसके अंतर्गत टेलीफोन, टीवी, साक्षात्कार पर चर्चा, परिचय, कहानी आदि है। देखिए यहाँ पर मौखिक संप्रेषण जो है वह सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान जो है उसमें होती है मौखिक रूप से। मौखिक रूप से जो है उसमें सूचनाओं का और विचारों का आदान प्रदान जो है उसमें होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है व्यक्ति के सामने अपने विचार को प्रकट करता है, अपनी बात उसके सामने रखता है और उसकी बात जो है वह खुद सुनता है, समझता है, समझाता है। यह सभी जो है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत जो है होती है। तो यहाँ पर टेलीफोन, टीवी और उसके साथ साथ साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और उसके साथ साथ परिचय, कहानी, ये सभी जो भी है यह सभी जो है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। वही देखिए यहाँ पर लिखित संप्रेषण। एक व्यक्ति सिर्फ बोलकर ही यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान जो है यहाँ पर नहीं करता है, उसके साथ साथ लिखकर भी वह अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान जो करता है, तो उसे लिखित संप्रेषण यहाँ पर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिखकर संदेश भेजता है। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी भावनाओं का, फिर अपने विचारों को या फिर जो भी संदेश रहता है उसे यहाँ पर शब्दों का रूप देकर उसे लिखकर जो है एक संदेश जो है वह दूसरे व्यक्ति को जो है यहाँ पर भेजता है। उसके साथ संप्रेषण जो है लिखित रूप में यहाँ पर करता है। उल्टे में वहां भी व्यक्ति जो है पर लिखित रूप में भी उसके साथ संप्रेषण या फिर बातचीत जो है यहाँ पर करता है। देखिए संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के पास लिखित रूप में होता है। ये जो संप्रेषण है, संदेश भेजने वाला मतलब जो प्रेषक है, और जो संदेश पाने वाला मतलब जो प्रापक या फिर पत्र प्राप्तक जो है, उन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर क्या है संप्रेषण लिखित रूप में ही होता है, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पत्र, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आदि सभी है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है यहाँ पर, पत्र मतलब लेटर्स और बुलेटिन
गृह पत्रिकाएं और उसके साथ साथ प्रतिवेदन, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर कोई भी अपने विचारों को जो है, समझ लीजिए अगर न्यूज में जो है यहाँ पर कोई भी पत्रकार अपनी बात को यहाँ पर जो है समझाना चाहता है, उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई एक पत्रकार है तो वहां अपनी बात को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो वहां क्या करता है यहाँ पर लिखित रूप में, उदाहरण के लिए समाचार पत्र मतलब जो न्यूज़पेपर है उसमें अपनी बात को वहां रखता है, लिखता है, तो लिखित रूप में जो है वहां लोगों से जो है यहाँ पर संप्रेषण जो है करता है, अपनी बात को उन तक, अपने संदेश को उन तक वहां पहुंचाता है। वही यहाँ पर मौखिक रूप में, उदाहरण के लिए देखिए टीवी में जो भी यहाँ पर न्यूज सभी कहते हैं, फिर जो भी साक्षात्कार है, फिर मतलब जो जितने भी इंटरव्यू सभी होते हैं, वहां सभी अपनी बात को, अपने संदेश को जो है यहाँ पर मौखिक रूप में बोलते हुए जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण करके संप्रेषण के दो प्रकार जो है यहाँ पर हम, शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही देखिए नेक्स्ट, अशाब्दिक संप्रेषण। अभी हमने पहले प्रमुख रूप से संप्रेषण में दो प्रकार है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो अभी तक हमने शाब्दिक संप्रेषण में जो दो प्रकार है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी देखिए जो अशाब्दिक संप्रेषण है वह क्या है ये जानेंगे। देखिए अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण वाणी से, आंखों से किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण आते हैं। देखिए अशाब्दिक मतलब यहाँ पर शब्दों का कोई प्रयोग जो है किसी तरह में यहाँ पर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण करके दिया गया है। तो यहाँ पर आंखों से, स्पर्शों से इस तरह जो है कुछ संप्रेषण जो है व्यक्ति करते हैं। देखिए यहाँ पर वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वाणी या फिर ध्वनि संकेत संप्रेषण में इसमें विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा रखी जाती है, जैसे कि वार्ता के बीच में हाँ हाँ या हूं या फिर मुंह से सीटी बजाना आदि। मतलब यहाँ पर बात जो है वह नहीं होता है, सिर्फ ध्वनि जो है यहाँ पर रहती है, हाँ करना। जिस तरह देख के सोच लीजिए, अगर कोई बात नहीं कह सकता है, अगर कोई ये बोल नहीं सकता है, तो उसकी सिर्फ ध्वनि अगर निकलती है, किस तरह वह यहाँ पर हाँ हाँ, किस तरह यहाँ पर वो कहता है, अपनी बात को जो है दूसरों से कहने की कोशिश करता है, वह सभी जो है वह संकेतों के जरिए या फिर ध्वनि के जरिए जो है यहाँ पर संप्रेषण करता है। जितने भी लोग यहाँ पर बोल नहीं सकते वो ध्वनि के जरिए, और उसके साथ साथ तो कुछ संकेत जो है उनके रहते हैं, उनकी भाषा एक अलग ही रहती है, क्योंकि बिना संप्रेषण के, तो बिना बातें के, बिना विचारों के आदान प्रदान किए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। तो चाहे वह गूंगा ही क्यों ना हो या फिर वह बोल ही क्यों ना पाए, फिर भी वह जो है ध्वनि के जरिए, जिस तरह उदाहरण के लिए यहाँ पर कहा कि क्या है वह हाँ हाँ करते हुए, हूं करते हुए, किस तरह यहाँ पर संकेत करते हुए वह क्या करते हैं, यहाँ पर संप्रेषण जो है आपस में करते हैं। नेक्स्ट देखिए वही स्पर्श करके। अभी स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्ति करने में सफल हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अगर अपने विचारों का आदान प्रदान उसे करना है या फिर अपने भावनाओं को से प्रकट करना है, तो वह स्पर्श के माध्यम से भी जो है वह विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ बोलकर ही जो है या फिर संकेतों के जरिए ही यहाँ पर एक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है ये हम नहीं कह सकते, उसके साथ साथ स्पर्श से भी जो है यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करना जो है या फिर एक संप्रेषण जो है वहां हो सकता है। देखिए यहाँ पर हाथ मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। माँ के हाथ का स्पर्श प्यार का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए अगर बतानी है तो कोई अगर आपसे हाथ मिलाता है तो उसी स्पर्श में यहाँ पर आप समझ जाते हो कि वो दोस्ती का हाथ जो है यहाँ पर आपसे बढ़ा रहा है या फिर दुश्मनी का। जो हाथ उसने मिलाया है वह दोस्ती का है या फिर दुश्मनी का, ये सिर्फ स्पर्श से ही पता चल जाती है, उसे यहाँ पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और एक अच्छा सा सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर देना है स्पर्श यहाँ पर संप्रेषण जो है उसके लिए, तो एक माँ का जो स्पर्श है एक बच्चे के लिए, उसमें भी जो नवजात शिशु रहता है उसके लिए तो क्या है यहाँ पर बच्चे के लिए माँ का स्पर्श ही क्या है एक संप्रेषण है। उसी स्पर्श से जो है यहाँ पर माँ और बच्चे में जो है एक संप्रेषण जो है होती है।
और वो जो माँ का स्पर्श है वह प्रेम का प्रतीक है, संकेत है। तो इस तरह स्पर्श करके भी जो है यहाँ पर संप्रेषण हो सकता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक में मौखिक और लिखित संप्रेषण, और अशाब्दिक में यहाँ पर ध्वनि और संकेत संप्रेषण, और उसके साथ साथ नेक्स्ट स्पर्श करके जो एक संप्रेषण किया जाता है। इस तरह यहाँ पर भी दो विभाजन जो है किया गया है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर संप्रेषण के गुण। तो एक अच्छे संप्रेषण के गुण जो है वह क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान जो है किया जाता है। संप्रेषण में क्या किया जाता है, यहाँ पर परस्पर विचारों का आदान प्रदान जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। परस्पर में दो लोगों में, परस्पर लोगों के बीच में जो है यहाँ पर संबंध स्थापित करने का एक प्रक्रिया जो है वह संप्रेषण से ही होती है। एक व्यक्ति जब दूसरों से बातचीत करता है, मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से, कैसे भी वह एक दूसरे से जो है यहाँ पर अपनी विचारों का आदान प्रदान करता है या फिर उसके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, तो ऐसे में क्या है, उनके संबंध को बनाने के लिए जो है ये संप्रेषण बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, वह द्विवही प्रक्रिया, इसमें दो पक्ष होते हैं। संप्रेषण जो है द्विवही प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर देखिए इसमें दो पक्ष होते हैं। तो एक ही व्यक्ति यहाँ पर संप्रेषण नहीं कर सकता है। देखिए आप अगर बोलेंगे कि अगर लिखित रूप से, तो वहां पर भी वो दूसरे को बेचता है, तभी जाकर वह एक संप्रेषण जो है होता है। कम्युनिकेशन जो है वह सिर्फ एक व्यक्ति जो है नहीं कर सकता है, तो वहां पर दो पक्षों का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पर एक पक्ष क्या है, संदेश देने वाले पक्ष है, और एक पक्ष जो है वह संदेश प्राप्त करने वाला पक्ष है। तो इस तरह द्विवही मतलब दो रूप से जो है यहाँ पर प्रक्रिया जो है चलती है। तो यहाँ द्विवही प्रक्रिया है संप्रेषण। तो इसमें दो पक्ष रहता है। कौन से पक्ष है वहां, संदेश देने वाला एक और संदेश पाने वाला एक, या फिर कहने वाला एक या फिर सुनने वाला एक। वही अगर मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत हम देखेंगे तो बात को रखने वाला मतलब बोलने वाला एक व्यक्ति और सुनने वाला एक व्यक्ति, इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। कोई भी बेमतलब जो है, बिना कोई उद्देश्य के तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है संप्रेषण नहीं करता है। तो यहाँ पर वह बहुत ही उद्देश्यपूर्ण जो है होता है करके कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को यहाँ पर प्रोत्साहन देता जाता है। तो ये जो संप्रेषण है, ये जो कम्युनिकेशन है, वह विचारों के जो आदान प्रदान है उसे यहाँ पर प्रोत्साहन जो है देता जाता है। उसे यहाँ पर बरकरार रखने की, विचारों के आदान प्रदान को बरकरार रखने के लिए जो प्रोत्साहन है वह यहाँ पर संप्रेषण देती है। अगर सोचिए, आप बोल ही नहीं पाएंगे, अपने विचारों को अगर आदान प्रदान ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो है यहाँ पर, संप्रेषण करने के लिए जो है यहाँ पर वह विचारों का आदान प्रदान करना और दो पक्ष रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवी साझेदारी होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवी साझेदारी होती है, दो लोगों की एक साझेदारी जो है वह होती है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतः प्रक्रिया पुष्ट पोषण आवश्यक होता है। देखिए, जब दो लोग या फिर दो पक्ष जो है परस्पर आपस में यहाँ पर संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर करना है, तो उनमें से यहाँ पर वो जो पृष्ठभूमि है, जो पृष्ठ है वह पोषित होना बहुत ही जरूरी है। उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहना जो है वह बहुत ही जरूरी है। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर संप्रेषण होगा, उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक संबंध जो है वह बढ़ता जाएगा, या फिर कितना संबंध जो है अच्छा रहेगा, उसमें पृष्ठता जो है रहेगी, तो भी जो है यहाँ पर संप्रेषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया को पृष्ठ पोषण दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है उसको जो है एक पृष्ठ पोषण जो है दिया जाता है।
क्योंकि कितना यहाँ पर विचारों का, भावों का आदान प्रदान होगा, संप्रेषण उतना ही यहाँ पर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। यहाँ पर एक प्रत्यक्षीकरण जो है वह समावेशित जो है होती है, प्रत्यक्षीकरण जो है यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है वह हमेशा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो ये सभी जो है संप्रेषण के संदर्भ में है। तो अभी आप लोगों ने ये तो जान लिया कि संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन, और मनुष्य के जीवन में ये संप्रेषण के महत्व क्या है, ये तो हमें अभी इस सबको देखते ही समझ में आ जाता है। देखिए, संप्रेषण के प्रकार मौखिक रूप से, अगर वह मौखिक रूप से नहीं कर पाया तो लिखित रूप से भी नहीं कर पाया तो यहाँ पर अशाब्दिक रूप से भी वह कैसे भी हो वह ये संप्रेषण जो है वह करता ही है, हर कोई करता है। यहाँ पर सिर्फ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लिखकर या फिर संकेतों के जरिए, या फिर यहाँ तक कि एक जो नवजात शिशु या फिर जो छोटा सा बच्चा रहता है वह भी जो है माँ के स्पर्श से जो है यहाँ पर उनके बीच में भी एक संप्रेषण जो है होता है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर संप्रेषण जो है एक द्विवही प्रक्रिया है। तो उसमें दो यहाँ पर पक्ष होते हैं, सुनने वाला, कहने वाला, और पत्र भेजने वाला और प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर समझने, समझाने की और विचारों का, भावों का आदान प्रदान जो है होता है। तो इसीलिए देखिए, संप्रेषण को यहाँ पर शिक्षा की रीढ़ की हड्डी जो है कही गई है, क्योंकि शिक्षा में तो संप्रेषण जो है बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए, महत्वपूर्ण इफेक्टिव एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर संप्रेषण रहना, एक उच्च कोटि की संप्रेषण का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर दो पक्ष कौन आ जाते हैं शिक्षा के संदर्भ में, एक तो गुरु और एक शिष्य, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स। उन दोनों के बीच में कितना अच्छा यहाँ पर संप्रेषण होगा, कितनी अच्छी तरीके से विचारों का, भावों का और ज्ञान का आदान प्रदान होगा, तभी क्या है यहाँ पर एक शिक्षा जो है वहां पर, या फिर ज्ञान जो है यहाँ पर उसकी प्रक्रिया जो है अच्छे से चल पाएगी। तो उन दोनों के बीच में भी यहाँ पर संप्रेषण जो है होना, अच्छी तरीके से संप्रेषण होना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों पक्षों का यहाँ पर पृष्ठ जो है वह पोषण होना बहुत ही जरूरी है। छात्रों के बीच में और शिक्षकों के बीच में एक अच्छा संबंध रहना बहुत ही जरूरी है। जब उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहेगा तभी जाकर विचारों का और उसके साथ साथ ज्ञान का आदान प्रदान जो है हो सकता है, अच्छी तरीके से संप्रेषण जो है वहां पर हो सकती है। तभी जाकर यहाँ पर जो बच्चे हैं, मतलब जो छात्र है, वह अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त जो है यहाँ पर कर पाएंगे। इसीलिए तो संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी यहाँ पर कहा गया है। धन्यवाद।